ये सीमा है नहीं। जी बाबू साहब, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू साहब। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो समझा कि कोई अर्थक्वेक आ गया, क्या भूकंप आ गया क्या। भगवान ने मेरे चाल चलन अच्छे लगते, मेरी बात अच्छी लगती है आपको। मैं समझा रहा हूँ, एक औरत जात हो, चलने के तरीके सीखो। इस तरह पैर पटक करके जमीन पे मत चलो, और नहीं तो जब मरोगी नहीं और तुम्हारे डेड बॉडी को ग्रेव के अंदर डाला जाएगा कब्र में, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसलियां हो जाएगी। मैं समझा रहा हूं। देखो, तुमसे कुछ बात करने के लिए मैंने बुलाया है। ये प्रताप सिंह की बेटी जो प्रिया है, ये हमारे घर में जब से आई है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। ये लड़की नहीं है, ये कोई देवी का स्वरूप है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुशबू से पूरा महल भर गया हो। और एक बात बताएं, बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, रेयर एंड रेयर केस में कोई जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसका शूट होना है, हैंग करना है, उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पिटीशन दिया है जो नेशनल फादर के प्लानिंग में है। उस लैर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बच्चा। मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? घर के अंदर भी नई नई शादी हुई है, बेटे की सुहागरात है, और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। उसे बहुरिया के साथ समय बिताना चाहिए। दिल्ली गया है जान बचाने के लिए। सही कह रही थी, क्योंकि इज्जत तो अमीरों की होती है और जिंदगी भी अमीरों की होती है। गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े होते हैं, ना तो उनकी कोई जिंदगी होती है, ना उनके पास कोई इज्जत होती है। अरे नालायक, कभी तो सोचा विचारा कर। जरा सोच, अगर उसको वो मारा गया, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई सदस्य मेंबर्स वगैरह होंगे और उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा तूने? अरे ये दुनिया है, मारती जीती रहती है, किसका किसका बचावे ठेका ले रखा। अरे चुप हो जा, ना जाने कहां से मेरे किस्मत में लिखी थी नालाय। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहागरात है आज। बेटा अगर रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके। सखियों सहेलियों क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था। रात में दूल्हा भाग गया। जब सीटी मारती तो मैं कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है और कहीं से निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। बस यही बाकी रहेगा, तभी तू पूरा कर दिया तूने। इसका मतलब ये हुआ कि जब शादी करके मेरे घर में आई है और यहाँ से विदाई करके अपने मैके वापस गई होगी, तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब ने कौन कौन सा खेल रात में हमारे साथ में खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, लेकिन तुझ जैसे गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखी। अगर एक बार सोच लेती कि तू जिस शख्स की औरत है पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि महल बहुत बड़ा है, मंजीत ही घर पे नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बहू के साथ में रहोगी, उसका जी न उगने पाएगा। स्वामी जी, आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा करना, आराम से करना, और किसी बात की परेशानी नहीं होगी।
बहुरिया का मैं इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसी सासू माँ मुझे मिलेगी। आपके आने के बाद किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं है मेरे को सहज चटा रही है चूना चटा रही है, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरे को जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला जहरीला व्याल हूँ, सांप हूँ। अगर वक्त पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत आने के बाद मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लोब एंड ब्राइट फेस है ना, गोरा चिट्टा चेहरा, ये काला हो जाएगा। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओके, जाती तुम्हार खटिया चली जाती, तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे के रोजी न होते, तुम्हें चार के कांधे चले जाते हो। सराय उठते देखा था भैया हरा तू लड़का के महतारी हो गया ना, आज तक का इतनी तारीफ ही हमार का ये काल से प्रताप बिटिया चली आता का बता दो, देवी आए लक्ष्मी आए तो बोला तो खुशबू आवता है। हमें बोले गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा कर, अब घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा कौन हाल करीता है तुम्हारे बहुरिया का, सिकवा शिकायत देखा कौन सिकवा शिकायत तो काम दवाई था। दासी दासी आओ मटक कला और बग्घी खुश रहो दोनों। कहिए कहाँ थी अभी तक? आ रहे हो ना? हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है आना, ठीक है रखती हूँ, बाय। मालकिन बुला रही है। चला ए बग्घी थोड़ा साइड में खड़ी हो, साइड में खड़ी हो जरा, इधर आ मटक कला। हाँ मालकिन। आराम जादी किससे बात कर रही थी? अपनी बॉयफ्रेंड। मालकिन वो तो बाहर रहते हैं ना। हाँ जादी उम्र नहीं है लौंडा ढूंढना शुरू कर। लौंडा है, लौंडे का नाम बताओ जरा। क्यों मालकिन, प्यार तो आजकल सभी करते हैं ना, कौन ऐसा कि प्यार नहीं करता? प्यार करते हैं लेकिन कई तरह का प्यार होता है। ये प्यार हराम जादी तो बाप महतारी का नाक कटवा रहे, छुनर लौंडिया लौंडा बाजी कर लौंडा बाजी। अभी शादी नहीं हुई, लौंडा बुलाना शुरू कर दी हैं, बाद में भाग जाते हैं, माँ बाप रोते हैं। और तुम मालकिन ये आप क्या कर रही है? ये हवेली है, रंडी खाना नहीं है। आज के बाद हाँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं राणा सिंह मैं नहीं हूँ। चमड़ी खींच लूंगी हराम जादी तुम्हारी। नहीं मानेगी तो उसकी इलाज भी करना जानती हो अच्छी तरह से। मालिक ने फोन दिया है, बोला कि बात करना और काम ध्यान से करना। हमने कहा ठीक है। किसने कहा? राणा सिंह। राणा सिंह है नहीं इस वक्त, क्यों इस नहीं वक्त है? है सावित्री सिंह। बदन में चमड़ी नहीं रखेंगे, भूसा भरवा दूंगी हराम जादी। ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। चल यहाँ से निकल। ठीक है और छोटे तुम इधर भाई। आओ, कहाँ ठंडी होकर खड़ी हो बाकी। थोड़ा सुस्ती दूर रखो, काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। ओके मालकिन। दोनों साथ में जाओ और मेरे बहुरिया के पास उससे बोल दो जाके कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन, सजीवन जी से बोल दूंगी कि मालकिन बुला रही है। मैं चाहती हूँ कि बिंद्रा की इज्जत अभी बनी रहे तो अच्छा है। अगर हरामजादी गलत कारनामे करोगी ना और दोबारा मिल गई हमको तो समझ लेना काट डालूंगी तुमको। निकल यहाँ से, चल भाग। ठीक है मालकिन मैं जा रही हूँ। इतना ऐसा आराम में रखते हैं राणा सिंह, हमको तो लग रहा है कोई सिस्टम तो नहीं चल रहा, नहीं बुढ़े को फंसा रखे। लेकिन कोई बात नहीं, आज की बात जाने दो, कभी भी ऐसे नजर आएगी हरामजादी तो समझ लेना सावित्री सिंह से बुरा कोई मिलेगा नहीं। आने दो बहुरिया से पहले उससे बात करते।
जादी, तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे हवेली की चेहरा देखने के लिए? हैं? तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली में हो नहीं सकता, लेकिन वो हरामजादा लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। हैं? उसकी क्या औकात थी? जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखता था। हैं? झोपड़ी में रहने वाले इंसान हवेली के ख्वाब देखते थे रे। ये सारे जवराज उतार, तेरे बाप प्रताप सिंह ने बनवाए। उतार सारे जवराज, किस दिन से समझ के अंदर आई है? जीना मुहाल हो गया है सावित्री सिंह का। 24 घंटे तेरी तारीफ होती रहती है। और राणा सिंह बोलता है देवी है लक्ष्मी है, बोलती है तो खुशबू आता है। रामजादी कीड़े को निकाल कर अगर सफाई में रख दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा। सारे जवराज उतार प्रताप सिंह ने बनवा दिए। आज मैं तेरा हाथ करूंगी कि कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई चिनार हूं। मैं आज इस अपमान का बदला तेरी मां से चुकाएगी सावित्री सिंह। चंडालिनी कुल की तू धातनी सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल न संसार में न परिवार करने यहाँ आया। मुंह दिखाने के काबिल न संसार में नष्ट परिवार करने यहाँ तुझे वह बात मारूंगी शायद दुनिया के कोई किताब में नहीं लिखी होगी। और तू हरामजादी क्या लेकर आई है रे समय के अंदर? अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से नहीं प्यार, दौलत चाहिए। दौलत सूरत दिखलाने। हेलो, और ये फिर आ गए सर्वसम्मानित राम प्रताप यादव फौजी साहब। बता दो कि अगर देखते हैं तो वीडियो नहीं बनाए,
नहीं अगर ये बात कहीं फैली तो समझ लेना हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी। माँ धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। धर्म की आज उससे ख्याल है पहले ही ये बात नहीं समझ। मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ दो। मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ दो। देखिया सुमेरे कुछ रहम कीजिए। देखिया सावित्री सिंह गला छोड़ दे। हराम जादी देख आंसू की कुछ रहम कीजिए, तुझ पे रहम करूंगी। ऐ तेरी वजह से तो मेरा जीना मुहाल हो गया और तुझ पे रहम करूंगी। हराम जादी रहम की भीख मांगनी है। भगवान तो दे सकते हैं लेकिन सावित्री सिंह नहीं, और सावित्री सिंह से दुश्मनी करने वाला इस संसार में जी नहीं पाएगा। आज मैं तुझे वो मौत मारी हराम जादी कभी सोच नहीं। माँ ये क्या कर रही हो तुम? हैं? अरे बहू पे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इस तरह जुर्म कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? हैं? इस तरह बहू पे जुर्म करती हो। माँ हम कहीं चुपचाप यहाँ चला जाओ। और मैं कहता हूँ बहू को छोड़कर चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं तो करिएगा। सो चलो, अभी तुम्हें समझाता हूँ। और अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। हम कहीं करिएगा। चिल्लाओ नहीं, नहीं जुबान को खींचकर हथेली पे रखूंगा। देखा था भैया हराम, ये हमारा बड़कवा बेटवा हो। 9 महीना पेट में रखे से पाल के सेवन का दिन आज कहा चली जाना है, जुबान खींच के हथेली पे दे दिया भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूं मैं, जिस तरह बहू पे जुर्म करती हो ना, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। चली जाओ यहाँ से। ए भगवान, हमें ये नहीं समझ में आता है कि प्रतमवान बिटिया ने जानी घर भरे में का आवाज सुहा दिए है। अब तक कर रहा बैला नाम कहा देवी आए, लक्ष्मी आए, बोलत तो खुशबू आता है, इहो न जानी का सुन गया है। हमार कोनो इज्जत ये नहीं करता है। हमें रात को राज कर दिया, गहना पहन के बैठ गया तो कब गहना पहनो पहना राज करे हमें रात प्रताप बिटिया राज कर। आपको क्या हो गया आज? इस तरह बहुत को जुर्म कर रही। बहू उठो, बहू उठो, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। घबराओ ना। आओ, देखो अब परेशान मत होइए, तुम्हारे ऊपर अब कोई जुर्म नहीं करेगा। जी जी, मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? एक तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया।
देखो ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रहे? ऐसा मत कहिए। प्रिया, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। और एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रिया,